नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NS सरकारी नौकरी में। दोस्तों, आज जो आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था मद्य निषेध दरोगा का, उसी का ये वायरल क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर सही है या नहीं, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, टाइम पास ज़्यादा नहीं करना है। तो कीव की राजधानी आप लोग जानते ही हैं कि अभी यूक्रेन रशिया का जो है वॉर का भी पूरा चारों तरफ जो है चलता है। तो ये आप लोग जानते ही हैं कि यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है। चलिए इसको अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर है दूसरा क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इसका नेतृत्व जो है कुंवर सिंह के दौरान, ठीक है, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। अब जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है ये तो हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है। स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, ये जो है नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, तो इसका कारण अभी हम लोग देखते हैं। तो इसका क्या कारण होता है कि बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं। अभी मैं दोस्तों ज़्यादा इसको जो है क्लियर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी बस आप लोग जो है इसको आंसर की के तौर पर देखें। अगर आप लोग कहिएगा कि एक एक क्वेश्चन को पूरे अच्छे से जो है एक्सप्लेन करके समझा दीजिए, तो मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिमालयी भालू तथा विशाल पांडर किन जातियों का उदाहरण है। तो ये जो होता है, तो ये आपको यहाँ पर आ जाएगा विलुप्त प्रजाति का। किसका आ जाएगा, तो विलुप्त प्रजाति पर ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील। तो ये आप लोग सभी जानते ही हैं कि ये जो है भारत की सबसे ये नमक पानी की जो झील है बड़ी, तो ये है आपकी चिल्का झील। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पे सोलर सेल बने हुए होते हैं। तो ये बने हुए होते हैं किसके, तो अर्धचालक यानी कि सी नंबर का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। तो धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था, तो ये था आपको ब्रिटेन शामिल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता है। तो ये 68 डिग्री 7 पूर्वी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है बध्वागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो इसका हो जाता है वधु जोर आगम हो जाता है। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों है 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई, तो देखिए दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है ये मैथ का है। तो इसको जो है आप क्या कीजिएगा कि कहता है 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर, तो यानी कि इसका जो है धातु का गोला है, इसमें आपको त्रिज्या दे दिया है, यानी कि गोला का जो है आप आयतन निकाल लीजिए, यानी कि 4 पाई आर क्यूब, यानी कि 4.2 का क्यूब आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो बराबर आएगा इसके बराबर में आपको लिखना, एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो पाई आर का स्क्वायर और इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पर आर तो आपको जो है पता ही है, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, और एच जो है एच के जगह आपको दे देना है। इस पर आप फिट कीजिएगा, आपको इसका आंसर निकल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया।
तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा सी, यानी कि 1970 ईस्वी में राष्ट्रपति शासन लगा था पहली बार। अब यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री पीवीटी विकास मिशन देश के विकास से संबंधित है। तो ये जो है साइबर क्राइम सेल के विकास से संबंधित है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा आपको आंसर, इसका ए हो जाएगा NSIL। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बता ही दिया। अब यहाँ पर देखिए बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, तो इसके मैदान को, ये तो कॉमन सा क्वेश्चन है, ये आप लोग जानते ही होंगे, इसको कोर्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ये भी जो है एक, कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, इसका जो है 12 हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य थे अमरम संघ का अर्थ क्या होता है। अमरम क्या है, अमरम है, अपरम है, इसको थोड़ा सा दोस्तों देखना पड़ेगा ध्यान से। ब्राह्मणों का अनुदान, ये गरीबों का अनुदान हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य ये तो हो गया। अब देखिए राष्ट्रपति देश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ये देखिए ये होता है क्या, चाहिए मंत्रिमंडल का सलाह से, लेकिन मंत्रिमंडल तो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा किसके, तो प्रधानमंत्री के सलाह से, यानी कि इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी है। तो प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी का जो बात कीजिएगा तो ये है आपका डोडा बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। तो मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है, इसमें यहाँ पर हो जाएगा आपको प्राण झींगा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है आपको मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण है। तो परितारिका द्वारा, कार्निया द्वारा, रेटिना द्वारा। तो यहाँ पर है क्या चीज़ कि पुतली के आकार का, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आपको रेटिना द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है। तो ये हो जाता है इसका बी, यानी कि मध्यिका। चलिए अब है अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम। तो यहाँ पर है क्या चीज़ कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम, तो हो जाएगा ये आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है। तो ये जो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि कुमायूं नदी। बी नंबर आपको इसका आंसर हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहा जाता है, उदारीकरण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्वी 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा। तो यहाँ पर है क्या चीज़ कि गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखा। तो यहाँ पर देखिए इसका हो जाएगा आपको राम मोहन राय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो यहाँ पर है, इसका हो जाएगा आपका अमरेश्वर प्रताप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है हाल ही में विपर्जय खबरों में था
यह क्या था? तो ये जो विपर्जय चक्रवात था, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर है क्या चीज़ की ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो ये जो है आपको कहलगांव, ये नहीं है। अब यहाँ देखिए, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है, तो 1/6 हो जाता है आपका, यानी कि डी हो जाता है। अब देखिए कि यहाँ पर है पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, तो पानी का क्वथनांक सेल्सियस में जो होता है वो आपको हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब है गागर में सागर, तो इसका जो थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अब यहाँ पर है ये भी हो गया। अब यहाँ देखिए, धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो यहाँ पर जो है धुआंधार का जो कहिएगा किस नदी से है, तो ये है तापी नदी से। अब है एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी उसे 20% का लाभ हो। मान लीजिए हम कहते हैं उसका क्रय मूल्य जो है 100 रुपया था, 120 रुपया जो है उसको कमाना में बेचना है, यानी कि जो है तभी 20% का उसको लाभ होगा। तो अंकित मूल्य पर जो है कितना प्रतिशत का छूट देना चाहिए? ठीक है, तो कहता है अंकित मूल्य पर 20% का छूट देने पर भी, तो अंकित मूल्य मान लीजिए x, तो x का जो है 20% का छूट दिया, यानी कि 80% में ये इसको बेचा कितना? 120 रुपया। तो इसको काटिए 40 से 2 बार में, 40 से 3 बार में, और 2 से ये 50, यानी कि इसका जो है 50 दिया 150, यानी कि 50% अधिक, यानी कि इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब है यहाँ पर, यहाँ देखिएगा कि गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपको तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपको कि सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक, यहाँ पर तो इसका है आपको पायराइट फिल्म कंटेंट, यानी कि ये है आपका सी। मैं आप लोग जो है इसको पॉज करके देख लीजिएगा, मैं स्पीड में कर रहा हूँ थोड़ा सा। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? तो हाइड्रोजन, इसका जो है आपको हो जाएगा हाइड्रोजन फ्लोराइड का किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपको 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर क्या है, तो ये है किसान की तरह। अब देखिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? तो मिश्रण कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा ए। अब यहाँ पर देखिए, एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं का कुल मूल्य, इसको जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। या फिर जो है एक वर्ष यहाँ पर दे दिया है, तो यहाँ पर ये डी नंबर। ठीक है, चलिए अब है क्या चीज़ की प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जो था, यहाँ पर देखिए आपको क्या है। ए नंबर है, विलियम केसर की नीति। अब है यहाँ पर नव निर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर किसको चुना जाता है? तो यहाँ पर प्रधानमंत्री द्वारा, सी नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो G20 का सदस्य कौन सा देश नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से, ये जो है आपको नहीं है। अब यहाँ देखिए, निम्न में से कौन से पादप युग में उभयलिंगी पुष्प होते हैं? गुड़हल तथा सरसों। अब यहाँ पर देखिए,
भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप के नेतृत्व को प्रदान किया? तो यहाँ पर है क्या चीज़, तो ये आपका हो जाएगा पुर्तगाल। अब है भौगोलिक, ये भी हो गया। अब है अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए? तो ये शुरू हुआ था आपको 2016 में, 2016 में शुरू हुआ था, 2023 चल रहा है, यानी कि 7 वर्ष पूरे कर लिए। ठीक है। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? तो ये जो है ये लिखी गई महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब देखिए आगे क्या है। अब है वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, यहाँ पर देखिएगा आप ध्यान से, ये है आपको पीके श्रीवास्तव, गौरव पीके श्रीवास्तव है ए। अब आगे बढ़िए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति चाहिए, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा सी। दोनों सदनों में कुल सदस्य की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपको 1/10। अब देखिए भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशित करता है, तो ये तो जो है वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन क्लियर नहीं था, लेकिन मैं इसका 100% कर सकता हूँ, आंसर यही होगा। संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं, तो ये हो जाता है अनवीकरणीय। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग, जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, तो जीवों के परिरक्षित, तो ये हो जाएगा ए आपको। अब है बाबू जगजीवन राम छात्रावास, तो ये हो जाएगा आपको इसका बी हो जाएगा, एससी के लिए किया गया था। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो ये जान लीजिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 10वीं जनरेशन की एयर टू एयर कॉम्बैट, तो ये जो है इसका पाइथन 5 हो जाएगा। अब है बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने? तो ये हो जाएगा आपको रामनाथ कोविंद डी। अब है यहाँ पे बप्पा झाकरी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के देश राज्य में स्थित है, तो ये है आपको हिमाचल प्रदेश में। अब है चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है, तो यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा आपको ए समजात अंग। अब है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसके जो है ये संस्थापक थे एओ ह्यूम, ये इनको जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी को प्रथम अध्यक्ष बनाए थे। ठीक है, 1885 में। अब है यहाँ पर E20 क्या है? तो E20 क्या है? तो ये है एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है। अब यहाँ पर देखिए, देश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है, तो यहाँ पर ये जो है नाइट्रोजन हो जाएगा इसका आंसर। फिर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको 21 सितंबर। अब है देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो ये हो जाएगा आपको बी। चलिए, IPL 2023 की विजेता टीम तो चेन्नई सुपर किंग्स है, CSK। अब है गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, ये क्या है? चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस, तो इसका आपको ट्रांसलेशन करना है। तो यहाँ पर देखिए कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया, गांधी जी बिगेन द स्टार्ट, ये तो नहीं होगा, गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट, ये हो जाएगा आपको बी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो यहाँ पर जो है एक चीज़ देखिए, भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो पशु जनगणना करना है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर, तो प्रथम लॉ ऑफिसर है विधि सचिव, ये हो जाएगा आपको तो कानून एवं न्याय मंत्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है नौजवान भारत सभा की स्थापना
किसने की? तो ये की थी आपको भगत सिंह जी ने किया था। अब है भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये आपको करता है नीति आयोग। चलिए, अब है तापमान का एसआई मात्रक, तो ये आप लोग जानते ही हैं, केल्विन है। अब आगे बढ़ते हैं। कैबुल रामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है, जानते ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है भारत में मनरेगा कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 2006 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर, चेंज इनटू पेसिव वॉइस, यानी कि पेसिव वॉइस में इसको जो है चेंज करना है कि सभी कोई, इसका हिंदी हो जाता है दोस्तों, एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर, यानी कि सभी कोई उसे पीस मेकर यानी कि जो है शांति का दूत उसे पुकारते थे। ठीक है, तो ए पीस मेकर ही इज कॉल्ड टू बी एवरीवंस, नहीं ये तो नहीं होगा। ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर, एवरीवन इज कॉल्ड, ये भी नहीं होगा। इसके बाद जो है ए और सी, तो यहाँ पर जो है ए पीस मेकर, ही इज कॉल्ड ए पीस मेकर, ये हो जाएगा आपको सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पे आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। अब है यहाँ पे कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपको उड़ीसा में स्थित है। चलिए, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी आपको दोस्तों 1747। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पर IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का था ये कैप्टन, रे यहाँ इसका आंसर हो जाएगा आपको फॉफ डू प्लेसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो यहाँ पर इसकी थीम जो थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन विद, ये थी बायोडाइवर्सिटी। तो आपका जितना भी क्वेश्चन मुझे प्राप्त हो पाया, जितना कि स्पष्ट रूप से, वो सारा का सारा क्वेश्चन मैं करवा दिया। मुझे पता है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों के मन में बहुत सारे होंगे सवाल कि एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ऐसे नहीं कर रहे, वैसे नहीं कर रहे। मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाह रहा था, इसी वजह से आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा तो मैं एक्सप्लेन ज़रूर कहूँगा। किसी भी तरह का कोई आपके मन में कोई सलाह हो, सजेशन हो, तो आपका स्वागत है, आप ज़रूर दीजिएगा। चैनल मेरा नया है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आगे भी किसी भी तरह का कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। और एक बात आप लोगों के मन में सवाल होगा कि ये क्वेश्चन जब जो है वहाँ पर दिया नहीं गया तो मेरे पास आया, तो आया कैसे? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सोशल मीडिया पर ये क्वेश्चन वायरल है। कोई जो है इसको खींच करके इधर उधर किए होंगे, तो ये आगे का अपडेट कैसे क्या होगा वो भी मैं आपको ज़रूर दूंगा, वहीं से मुझे मिला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।